गोकुलपुरा में रवि आजाद के समर्थन में महापंचायत, न्याय की मांग करते हुए भावुक हुए किसान नेता। पॉस्को और SC/ST एक्ट के मामले को बताया साजिश, निष्पक्ष जांच के लिए बनाई गई कमेटियां। भिवानी के गांव गोकुलपुरा में सोमवार को किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ पॉस्को और SC/ST एक्ट के मामले को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत के दौरान रवि आजाद न्याय की गुहार लगाते हुए भावुक हो गए। इस मौके पर पंचायत ने निष्पक्ष जांच और निर्दोषों को फंसने से बचाने के लिए विशेष कमेटियों के गठन का फैसला किया। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहां रवि आजाद ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि जिस तरह से उन्हें बलात्कार और रेपिस्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है, उससे उनकी सामाजिक छवि और चरित्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रवि आजाद ने हाथ जोड़कर पंचायत से कहा, मैं यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं बल्कि न्याय मांगने आया हूँ। मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। सरकार और एक पूर्व मंत्री मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आरोप लगाया कि उनके खिलाफ 16 साल की एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, जाति सूचक शब्द कहने और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रवि आजाद ने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार वे मौके पर मौजूद थे और उन्होंने लड़की को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाया, लेकिन ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमेशा दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आज खुद उसी पंचायत में खड़े होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। FIR को लेकर सवाल, रवि आजाद ने आरोप लगाया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया, लेकिन अब तक उन्हें FIR की कॉपी तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा पर हाथ रखकर और पंचायत को भगवान मानकर कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं। महापंचायत के दौरान ये निर्णय लिया गया कि गठित कमेटियां पुलिस अधिकारियों से मिलकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करेंगी। अब इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं। क्या सच सामने आएगा या फिर सियासत के आरोप और गहराएंगे? क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय अग्रवाल की रिपोर्ट। किसान की बात करता था और रवि आजाद हमारा बहुत बड़ा दोषी सरकार का है कि ये हमारे भारतवर्ष में किसान की बात करता है, तो सरकार की तरफ से तो ये दोषी रहेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज हमारी जो कमेटी गठित की जाएगी, मौजूदा जो हमारे DGP ओम प्रकाश, जिसका हमने भी मीडिया के माध्यम से एक मांग की है कि उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि वो निष्पक्ष कार्य करता है वो, तो इसलिए वो कमेटी और यहाँ के मौजूद SP से भी मैं वाकिफ हूँ। मौजूद SP भी इस तरह के कोई भी राजनीतिक दबाव मानने में सक्षम नहीं है, वो नहीं मानता। तो पहले कमेटी इन प्रशासन से भी मिले, और भाई जो हमारी जो लड़की बताते हैं वो भी भारी है, उससे परिवार से भी कई बार मेरे वर्गे ये जिसने भी गलती कराई से कई बार गलती हो जाए, लेकिन उनसे भी मुलाकात करें। लेकिन आज एक मीडिया के माध्यम से एक बात इस सरकार को चेताना चाहते हैं हम। हमारा एक साथी कहता था ना, बोले भाई डर लागने लग्यो, भाई बिल्कुल डर को लगे। ये मीडिया के माध्यम से कहते हैं, हम जिस इलाके में पैदा हुए हैं, ये लोहारू और बारडा, मां से मनसारा, मेहताब और सोनार जैसे ताकि पैदा हुए थे। जिस लोहारू की जनता ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, लोहारू के नवाब को भगाने का काम किया था। और भाई हमारे सोमवीर सांगवान प्रधान एक बात कहता, यो अड़ंगा ले सर उरा लोहारू क्यों हो रहा है। भाई इस बीमारी में पकड़ो और इस बीमारी का इलाज करो। अरे पीछे से तो फर्टिया जो विधायक थे उसका भी यह धारारियों केस, ने तो एक कॉपी प्रिंट करवा रखी है आगे ये कि ये धारारियों सौदा कोई समाज में या कोई सरकार के खिलाफ बात करे से उसके ऊपर FIR दर्ज करा दो। लेकिन आज एक बात बताना चाहते हैं, चाहे भाई वो चाहे कोई प्रतिनिधि हो, चाहे कोई सरकार हो, नायब सैनी सरकार को भी चेताना चाहते हैं, ये वो किसान, ये वो इलाका है जिन्होंने दिल्ली में 13 महीने तक दिल्ली के बाहर बैठे रह करके 700 किसान शहीद हो गए थे, लेकिन अपनी बात मनवाने का काम किया था। कमेटी ने भाई रवि आजाद ने ये बात कही है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, CBI जांच के लिए तैयार हूँ। अगर आरोप लगाने वाला पक्ष भी सच्चा है तो एक बार इस पंचायत में आगे कहते हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, CBI जांच के लिए तैयार हैं, और दूसरा जिला में
मतलब दूसरा जिला की पुलिस की सारी कार्रवाई की जांच करे, उसके लिए तैयार रहता है। इंसाफ तो उसी टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एक बात भाई, जितने भी आप उपस्थित हो, मैं रवि भाई ने 5-6 साल तक जानू हूँ। हरियाणा की उन आवाजा में तो एक आवाज है जो सरकार तो छाती लड़ा के लड़ने की हिम्मत रखे है। उसको बदनाम करने की साजिश है। अगर आप अपन उस भाई का साथ नहीं दिया तो तरक्की केस विकास पे भी लगेगा, प्रधानजिया पे भी लगा, सब पर लग रहा है। केस है रवि आजाद एक ट्रायल है। अगर सरकार इस ट्रायल में सफल होगी तो पूरी फिल्म दिखाई जाऊंगी आपको। इसका रवि आजाद भाई का साथ दो। रवि भाई इस पंचायत का फैसला कर करके भाई, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे को इसी गोपालवास के अड्डे के ऊपर पीपल के पेड़ से लटका करके, फांसी लटका करके अपने समाज, पूरा समाज जो है इसमें मेरे अगर दोषी पाया जाऊं तो मैं लटक करने के लिए तैयार हूं। तो इसके अंदर षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि लगातार मीडिया के माध्यम से सभी जितने भी बुद्धिजीवी आए हैं वो बड़ी पूरे समाज में पंचायतों के अंदर जाते हैं। और मैं यही आश्वासन दिलाता हूं, अगर रवि भाई की अगर गलती नहीं है तो रवि भाई का पसीना जहां टपकेगा तो हम वहां खून बहाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सभी सारे पंचायत वाले हाथ उठा करके समर्थन करें। और उसके साथ साथ अगर रवि भाई दोषी पाया जाता है तो उस पीड़ित परिवार के साथ भी हम उतना ही दम और खम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। छत्तीस बिरादरी भाईचारा बनाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मैं इस भरी पंचायत में हाथ जोड़ के ये बात करता हूँ, मुझे न्याय दो। मैं न्याय मांगने के लिए आया हूँ, मुझे न्याय दो। ये सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, जेपी दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। आज उसी पंचायत में मैं खड़ा हूँ, और उसी पंचायत में खड़े मैं इसी सतगामा के गोकुलपुरा गांव में मेरी शादी कर रखी है, और मुझे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 16 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। और उसके फादर ने ये कहा कि रवि आजाद मौके पे मौजूद था। सबने बयान सुने, 3-4 बार पहले रवि आजाद ने हरकत की है, और रवि आजाद खुद मौके पे मौजूद था, और वो बहुत बड़ा किसान नेता था। मेरी बेटी को बहला फुसला करके गाड़ी में बैठाया और मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जाति सूचक शब्द बोले और जान से मारने की धमकी दी। मैं बिल्कुल अपने आत्मा पे हाथ रख के और इस महापंचायत को भगवान मान के, आपको एक एक आदमी को, पंचायती को भगवान मान करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई मैं न्याय मांगने के लिए आया हूँ, और मुझे उम्मीद है ये महापंचायत और ये पंचायती और ये प्रधान मुझे न्याय देने का काम करेंगे। मैंने पहले इस बात को कहा था, पुलिस का सहयोग करूंगा, जांच में जो चीज मेरे से मांगी वो दी, लेकिन एफआईआर की कॉपी भी मुझे आज तक नहीं मिली। और जिस हिसाब से मीडिया में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, मैं ज्यादा शब्द ना बोलते हुए, ना मेरी इतनी हिम्मत, ना मेरी इतनी औकात, और मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूँ और जिस स्थिति से मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके चरणों में सिर रख करके ये कह रहा हूँ, मुझे न्याय देने का काम करे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई रवि अपनी जो बात